सवाल पर उत्तर लेने का मौका दिया। माननीय पंचायती राज मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे ग्रामीण अंचल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं मान्यवर, और गांव, ब्लॉक और जिला पंचायत गांव की लाइफलाइन है। वहीं से ही तमाम गांव की योजनाएं बनती हैं और गांव को लाभ देती हैं। लेकिन आज के समय में मान्यवर स्थिति बहुत गांवों की खराब है। ऐसी स्थिति खराब है कि वहां पर प्रधानी आसान नहीं। हम सब लोग उसी जगह से निकल के आते हैं, गांव देखते हैं, नुक्कड़ चौराहे पर जो चर्चा चलती है, और जितना खराब व्यवहार गांव के प्रधान के साथ कर्मचारी और अधिकारियों का है मान्यवर, उसकी स्थिति को प्रधान लोग ही समझ सकते हैं। अभी जो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है, प्रधानी का चुनाव होना है, ब्लॉक स्तर पर चुनाव होना है, ये पिछली बार भी 6 महीने लेट चुनाव हुए थे मान्यवर। अभी प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में पूछिए। जी जी जो पूछ रहा हूँ मान्यवर, उससे संबंधित है। मान्यवर, पिछली बार भी 6 महीने लेट चुनाव हुए। इसके साथ साथ अभी बेचारे पूरे प्रदेश के 57-58 गाँव में लोग तैयारियां अपनी कर रहे हैं, और रोज हर जनप्रतिनिधि से जरूर पूछते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब आप उसके चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे। इसके बारे में मान्यवर रोज पूछा जाता है। जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने सवाल पूछा मान्यवर, जिला पंचायत सदस्यों से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। हम लोग और जो ग्रामीण अंचल में या गांव में रहने वाले लोग हैं मान्यवर, जो आम जनता का विश्वास ये है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसमें बड़े स्तर पर धन बल का, बहुबल का खरीद फरोख्त होती है मान्यवर, जिस कारण से पूरे संवैधानिक ढांचे पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मान्यवर, मैंने इनसे सवाल किया था, क्या मैं एक और सवाल कर रहा हूं पूरक, क्या मंत्री जी ये बताएंगे कि राज्य से, अपने स्टेट से, विधानसभा से कोई ऐसा प्रस्ताव केंद्र के लिए जाएगा जिससे जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनाव डायरेक्ट हो सकते हैं? दूसरा, हम लोग पूछना चाहते हैं आपसे कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, क्या किसी जो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन होना था, क्या वो आयोग का गठन हो चुका है मान्यवर? एक और लास्ट बात मतलब नहीं मान्यवर, एक और पूछना, 14 जुलाई तक इनका कार्यकाल था, जो गांव के प्रधानी और बीडीसी का था। क्या ये कार्यकाल के समय तक आप चुनाव कराना सुनिश्चित करेंगे या नहीं? धन्यवाद मंत्री जी। ये आपने जो जवाब दिया है 74वें संशोधन के ऊपर, 73वें संशोधन के ऊपर, उसका वही, क्योंकि संविधान संशोधन है और उसमें ये व्यवस्था है कि वो सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। इसके ऊपर आपको कुछ कहना तो बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता से हम भी चिंतित हैं, और शायद माननीय सदस्य जी को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अब जानकारी हुई होगी कि 2 बार यहाँ से पत्र भारत सरकार को लिखा गया जनता से चुनाव कराने के लिए। लिखा गया, चलिए 2 बार लिखा हूँ पत्र यहाँ से। नहीं, बतिया सुन लीजिए ना। 2 बार यहाँ से मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा, और हमारे ही प्रदेश के राज्य मंत्री हैं माननीय बघेल जी, उनसे मैं 4 बार मिला, और 2 बार माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी मिला। ये प्रदेश सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र में ही संशोधन होना है कानून में, वहां से संशोधन होगा तभी चुनाव हो सकता है। नहीं, डबल इंजन की सरकार है तभी ना मैं 2 बार वहां प्रयास किया। अगर सिंगल होते तब कैसे करते थे? बात तो सही है। अनुपूरक तो बता, अनुपूरक आपने ये पूछा, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। आपने अनुपूरक ये पूछा कि क्या वहां पे भारत सरकार को वो डायरेक्ट पब्लिक से चुनाव कराने के लिए लिखेंगे, ये आपका अनुपूरक है? नहीं, पंचायत चुनाव के बारे में पूछा ना मैंने। नहीं, वो पंचायत चुनाव का ये विषय नहीं है। आपने जो प्रश्न, मूल प्रश्न के ऊपर आपका अनुपूरक लिया जाएगा ना, पूरे पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर थोड़ी बोलोगे। नहीं, मैं तो चुनाव के ऊपर पूछ रहा हूँ। चुनाव के ऊपर है नहीं, सीधा जनता से चुनाव है कि नहीं, यही आपका प्रश्न है। मान्यवर, ये जिला पंचायत राज मंत्री तो हैं जी, वो तो सवाल तो पूछ सकते हैं। नहीं, तो आप सवाल जो प्रश्न किया उसी से अनुपूरक पूछोगे। मान्यवर, जवाब देने के लिए तैयार है। अरे वो जब ड्यू होंगे तब देखी जाएगी, बैठिए, अभी तो ड्यू नहीं है। डॉक्टर संग्राम यादव जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक करने का अवसर दिया। मानवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहा था कि प्रदेश में दिनांक 1/8/2025 से
9/1/2026 तक हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, छेड़छाड़ की कितने घटनाएं घटित हुई तथा कितने लोगों को नामजद किया गया? क्या सरकार द्वारा प्रदेश में बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाई है? तो माननीय सरकार ने राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा FCR में पाक्षिक एवं प्रगतिशील सूचनाओं का संकलन किया जाता है, उसके आधार पर मानवर मुझे एक डिटेल करके उन्होंने भेजा है। मानवर, जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश में अपराध का, कानून के राज का, मानवर मैं नहीं कहता, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सम्मानित जज साहब ने टिप्पणी किया, न्यायमूर्ति ने टिप्पणी किया कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लगता है कि कानून का राज नहीं है और कानून का राज पुलिसिया राज में तब्दील हो गया। और मानवर हाफ इनकाउंटर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़े गंभीर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जुडिशरी या सजा देने का काम नहीं कर सकती है। वो रिपोर्ट तो दर्ज कर सकती है लेकिन सजा न्यायालय के द्वारा होगा। मानो अभी हाल ही में अयोध्या के अंदर जो भदरसा का चर्चित कांड हुआ था, जिसमें मोइन खान को, जिनकी उम्र 71 साल थी, वो बोल चुके हैं पहले, 71 साल थी मानवर, इसी सत्र में पहले बोल चुके हैं मानवर, उनके बुलडोजर से घर ध्वस्त कर दिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया और 6-7 महीने के बाद मानवर जो निर्णय आया उसमें बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया गया। जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी, जो मानवर उन्हें उत्पीड़न हुआ और जो मानवर, क्या हम सरकार उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा वापस कर सकती है? जब उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान को ध्वस्त किया गया, क्या सरकार उसे बनवाने का काम करेगी? वही मानवर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि देश की जो सबसे बड़ी सरकारी संस्था है एनसीआरबी के आंकड़े कुछ कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े कुछ कहते हैं और 2023 के बाद मानवर एनसीआरबी ने कोई आंकड़ा अपना सार्वजनिक नहीं किया। अभी हाल ही में मानवर 6 महीने के एनसीआरबी 2023 का आंकड़ा अभी जारी किया मानवर, उसके तहत मानवर सुन ले एक मिनट, देश में लगभग 27,000 हत्याएं हुई, इनमें से 3,200 से ज्यादा हत्याएं अकेले उत्तर प्रदेश में हुई। यानी देश में सबसे ज्यादा हत्या हमारे प्रदेश में मानवर एनसीआरबी का आंकड़े। अनुपूरक हो तो पूछ लीजिए मानवर 2023 में नहीं है तो 4,48,000 महिला अपराध हुए, 66,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। मनोहर एक और बोल करके मनोहर, इसके बाद धन्यवाद सर, दलितों में आपके पास कोई अनुपूरक है नहीं, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि अनुपूरक पूछो। मानवर मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज पूछो, संरक्षण दे मानवर। आप अब मैं कह दो रहा हूँ, पूछो मानवर में दलित उत्पीड़न में 57,000 प्रश्न पूछो। देखिए 3 मिनट हो गए, अब आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना चाहते तो कोई बात जानना चाहता हूँ। हाँ प्लीज, कि जहां एक तो एनसीआरबी अपने आंकड़े साबित नहीं किया, जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े और देश के आंकड़े में मानवर अंतर है, प्रश्न अंतर है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यद्यप सरकार धर्म और जात के आधार पर पुलिस के हवाले पूरी कानून व्यवस्था कर दी है, क्या आप कोई ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करेंगे? तो आपने दे दिया 109, 112, तो ये तो प्रश्न पूछ लो, व्यवस्था प्रचलित है। आपसे ये प्रश्न पूछे नहीं तो सबके लिए फिर वो व्यवस्था होगी तो आपका प्रश्न आएगा ही नहीं। फिर मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कोई प्रभावी ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी जिससे कारण जो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है वो प्रभावी तरीके से काम कर सके? मैं मानवर यही जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित किया है माननीय, सबसे बड़ी उपलब्धि है माननीय। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ों में अंतर है माननीय, मैं आपके पास भेजे देता हूं, ये पूरी किताब है, ये मेरे घर में नहीं छपी है माननीय। ये एनसीआरबी के आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है माननीय, वो हम बता भी देते हैं आपको और उधर भेज भी देते हैं। कई बार ये बात आज आ भी चुकी है, भेज दीजिएगा, हम बता भी चुके हैं, लेकिन बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा के समझने में थोड़ा टाइम लगता है, भिजवा दो। हाँ, ये